दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं रत्न शिखा टाइम्स। कार्यक्रम फॉलो अप में आपका स्वागत है। दुष्यंत कुमार का वह शेर जो पिछले कई एपिसोड में रिपीट किया है, एक बार फिर बोल देते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, हमारा चैनल रत्न शिखा टाइम्स इस शेर की टैगलाइन पर ही लंबे अरसे से कार्य कर रहा है। बीते 2 से 7 अगस्त के बीच गौवंशियों की चिंता देखने के बाद प्रदेश के बड़े बड़े आला अधिकारियों ने अपनी उपलब्धियों की रिपोर्ट शासन व सरकार को सौंप दी। अधिकारियों के चरण गौशालाओं में पड़े तो गायों की किस्मत खिल उठी। उन दिनों उन्हें हरा चारा भी मिला और पानी भी। अधिकारियों के साथ उनके मातहतों ने गायों के साथ फोटो खिंचवाई, जिन्हें ट्विटर और सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया। तस्वीरों में सब अच्छा है तो जाहिर है कि कागजों में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। बीते कई वर्षों से पंचायती राज व पशुपालन विभाग गायों की बजाय सिर्फ कागजों का पेट भर रहा है। किसी भी तरह के जोड़ तोड़ से यदि कागजी आंकड़े पूरे हो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि दर-दर की ठोकरें खाने वाली गायें सुखी और मौज की जिंदगी जी रही हैं। अब व्यवस्था का आलम यह है कि विभाग के पास ना तो भूसा है और न गौ आश्रय स्थलों पर ठीक से चारा बुआई ही हुई है। और तो और भ्रमण कार्यक्रम के दौरान निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉक्टर इंद्रमणि जिस मंडल के नोडल अधिकारी थे, उनके खुद के क्षेत्र में कई ऐसे आधे अधूरे गौ आश्रय स्थल पड़े हैं जहां ना तो कोई गौवंशी है और न ही गौवंशियों के रहने का कोई प्रबंध। आलम यह है कि अब तो विभाग के ही कुछ पूर्व अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में गौ आश्रय स्थलों की दुर्दशा को सार्वजनिक रूप से उठाना शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ से हाल ही में रिटायर हुए जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय प्रताप सिंह जब गाजीपुर स्थित अपने गांव टांडा पहुंचे तो वहां के गो आश्रय स्थल का हाल बेहाल देखकर खुद को रोक न सके और उन्होंने इसको लेकर उच्चाधिकारियों को कई शिकायतें भेजी। डॉक्टर विजय प्रताप का कहना है कि बीते 1 वर्ष से यहाँ का गो आश्रय स्थल आधा अधूरा बना पड़ा है। यहाँ ना तो कोई गाय रखी गई है और ना ही यहाँ एक कूड़ चारा बोया गया है। ये टांडा ग्राम सभा सादात विकास खंड के अंतर्गत है। ये अस्थायी गौ आश्रय स्थल का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि वर्तमान में सेट बनकर तैयार है और चारों तरफ से बैरिकेडिंग वायर के द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिक बिंदु में से एक है, जिस पर संबंधित जनपद के अधिकारियों द्वारा, विकास खंड के अधिकारियों द्वारा कोई भी विशेष रूप से संज्ञान न लेने के कारण जो है ग्राम सभा में समस्त गोवंश जो है छूटे पाए गए हैं जो है, और सभी के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे जो है बरसात के मौसम में कोई भी फसल की बुआई नहीं की गई। इसको तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए जो है जिला प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रमुख सचिव पंचायत, प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं प्रमुख सचिव पर्यटन से विशेष आग्रह है कि इसको तत्परता से जो है अगली फसल नुकसान न हो उसका संदर्भ लेते हुए जो है तत्काल इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। अन्यथा जो है बाध्य होकर के जो है सभी ग्रामीण जो है सड़क पर आकर के विकास खंड में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन उत्तरदायी होगा। इसलिए इस पर विशेष गंभीरता से विचार किया जाना नितांत आवश्यक है। मैं डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़। अन्ना गोवंशी किसानों के खेत चल रहे हैं। किसान कभी खुद को तो कभी सरकार को कोस रहा है। डॉक्टर विजय प्रताप ने कहा कि यदि जल्द ही निराश्रित गोवंशियों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम न हुए तो यहाँ का किसान भूखा मरने की स्थिति में आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस समस्या को लेकर उनके गांव के किसान जल्द ही जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
गोवंशियों के संरक्षण और भरण पोषण को लेकर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वह सरकार व शासन स्तर पर इसे लेकर जितनी कोशिशें कर रहे हैं वह नीति निर्धारित करने वाले आला अफसरों के उदासीन रवैये से बेकार हो जाती है। यह वह आदेश है जिसे 2 अगस्त को जारी किया गया था। इसे यदि पढ़े तो आपको लगने लगेगा कि इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में गोवंशियों की स्थिति जरूर सुधर जाएगी। नोडल अधिकारियों से जो आंकड़े मांगे गए हैं, यदि हकीकत में वह सीएम योगी की टेबल पर पहुंच जाएं, तो आधे अधिकारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। मौजूदा समय में विभाग के पास गोवंशियों को खिलाने के लिए ना तो पर्याप्त भूसा है और ना उनके इलाज के लिए दवाएं। प्रदेश के ज्यादातर पशु चिकित्सालयों पर तो कोई चिकित्सक ही नहीं है। ऐसे में आधे दर्जन से ज्यादा विभाग गोवंशियों के संरक्षण के नाम पर सिर्फ लकीर पीट रहे हैं। हाल ही में यूपी के अमरोहा में विषाक्त चारा खा लेने से 55 गायों की मौत से हड़कंप मच उठा था। इसके लिए कौन दोषी ठहराया गया और किसको सजा मिली, यह बात पूरी तरह से गायब है। लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 6200 गौशालाओं में जन्माष्टमी मनाने का निर्देश दिया था। इस बात से लोगों में कितनी जागरूकता आई, यह तो बांके बिहारी कृष्ण ही बता सकते हैं। गाय भारत की माता है और गाय सच में भाग्य विधाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए कहा था, जब उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्रियों के साथ बैठक हो रही थी, गायों की दशा अब भी वही है, उसी तरह आवारा, निराश्रित और बेसहारा। 5 किलो भूसा बचाने के लालच में जो किसान अपने गोवंशियों को छुट्टा छोड़ देता है, बाद में वही गोवंशी उसकी फसल चरकर अपना पूरा बकाया वसूल लेते हैं। कुदरत अपने आप अपना बैलेंस कर लेती है। विभागीय अधिकारी भी भ्रमण करके अपने कागजों को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस के खेल में अधिकारी और कुदरत दोनों जीत जाते हैं। यदि कोई हारता है तो वह है गोवंशी और कोई मरता है तो वह है गोवंशी। हालात यह है कि ना उन्हें मरने की परमिशन, न जीने के साधन। जब कसाईयों के आरे का भय खत्म हुआ तो किसानों की लाठी ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। दोस्तों, गोवंशियों का सूरत हाल बदलने में अभी कितना वक्त लगेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारा काम सूरत हाल बदलने की कोशिशें करते रहना है। हम वह करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।